हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, क्योंकि कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपन जो टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसमें अपन 11 तक ही कर पाए। आज अपन आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो जो ये इक्वेशन दे रखी है इससे अपन साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा का। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब जो आपसे पूछा जा रहा है उसको कोस स्क्वायर थीटा जैसा का जैसा प्लस, अब कोस की पावर 4 थीटा को इस तरीके से लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वापस 4 घात बन जाएगा, ये वापस 4 घात बन जाएगा। तो इसको सोल्व करें अगर अपन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये जो अंदर वाला मान है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अपन समीकरण 1 के अनुसार साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। एक ऑप्शन में आ रहा है पहले में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा तरीका है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको जो दिया हुआ था उससे अपन ने साइन थीटा या ऐसे बोले कि कोस स्क्वायर थीटा आंसर निकाल लिया समीकरण नंबर 1। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा से जो मान निकालना था उसको अपन ने थोड़ा चेंज करके आंसर निकाल लिया 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 20 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डेड डैश। डेड डैश का मतलब है इसी तरीके से कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 20 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये जैसे कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, अब इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 90 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 80 डिग्री, यहाँ 80 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कितने जोड़े बन सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस यहाँ पर कितना जोड़ूं, वापस आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जैसे 4 जोड़े बनेंगे, तो 4 जोड़े के अनुसार प्रत्येक जोड़े का मान पूरक कोण में मैंने आपको बताया 1 होता है। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कोई बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन नहीं है कि आप इनको लेंथी तरीके से हल करने बैठो। आपको मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का समय मिल पाता है प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने में। तो आप जितना शॉर्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हो वो आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें 10 डिग्री 10 को किसके साथ जोड़े, 80 के साथ, तो एक जोड़ा ये हो गया। कोस स्क्वायर 20 को किसके साथ जोड़े कि 90 हो जाए, 70 के साथ 2 जोड़ा। कोस स्क्वायर 30 डिग्री को किसके साथ जोड़े कि 90 हो जाए, तो 60 के साथ। इसके बाद में कोस स्क्वायर 80 को किसके साथ जोड़े कि आपका 90 हो जाए, 40 को 50 के साथ। अब 50 को वापस जोड़ोगे तो वापस 40 बन जाएगा। तो 4 ही जोड़े बन पा रहे हैं, तो 4 इंटू 1 बराबर 4 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर अगला 14, यदि tan थीटा बराबर 1/√7 हो, तो जैसे कि यहाँ ध्यान दो कि tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1/√7। अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/7। अब मैंने स्क्वायर क्यों किया, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि जो अपन को आंसर निकालना है वो सब स्क्वायर में लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने स्क्वायर किया। अब अगर मैं यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा लिखूँ तो आपको पता होना चाहिए कोट स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का जो मान है 1/7 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा। एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, या मान आ गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7। अब जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें सेक स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। सीधा अपन 1 भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लिया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कोष्टक कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सीधा लिख देते हैं 1। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा का मान कट गया। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को का व्युत्क्रम लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे है इस वजह से ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम में ध्यान रखो, नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे। तो ये हो जाएगा एक तरह से आपके पास नीचे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये व्युत्क्रम में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा +1। अब आपको पता होना चाहिए कोस बटे साइन किसका सूत्र होता है, कोट का, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा -1 बटे नीचे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा +1। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको पहले से ही दिया हुआ है, कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7 का स्क्वायर -1 बटे 7 का स्क्वायर +1। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 में से 1 गया 48, नीचे हो जाएगा 48 और 49 + 1 यानी कि 50, 48 बटे 50 ये कट सकता है 2 के पहाड़े से, तो 24 बटे 25 आंसर आ गया आपका। 24 बटे 25 कौन से ऑप्शन में है, 24 बटे 25 ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/7 कोट, जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/7 कोट स्क्वायर थीटा गया 7, सेक स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया, ये 1 हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोट स्क्वायर थीटा -1, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोट स्क्वायर थीटा +1। अब आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर -1 और 7 का स्क्वायर +1, तो 24 बटे 25, यानी कि ये ऑप्शन ही बिल्कुल गलत दे रखे हैं। 24 बटे 25 आएगा, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं देख लेंगे, अपन एक बार फिर चेक कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1/7 दिया। मैंने क्या किया, tan थीटा बराबर 1/√7 दे रखा था, तो अपन ने किया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/7 स्क्वायर कर दिया। जैसे ही कोट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7। अब सेक स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, नीचे से भी ऐसे आपने कॉमन लिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा +1 1 हो गया, सही बात है। कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, इसका व्युत्क्रम किया तो सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। इसी तरीके से ये बिल्कुल सही है, यही ऑथेंटिक आंसर है। इसके अलावा और तरीका नहीं है कि जिससे अपन आंसर निकाल सके। बिल्कुल सही है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत रख रखे हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा।
तो इस जो इक्वेशन आपको फर्स्ट दे रही है उसका वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अब जैसे इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग घट जाएगा यानी कि 2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जैसे इसको एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 तो ये एक कोस से एक कोस कट जाएगा यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 2 एक, यानी कि यहाँ पर अपन निकालना चाहे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला मान उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइड बच गया आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको दिया आपने समीकरण नंबर 1। अब जो आपको मेन आंसर पूछा जा रहा है उसका भी वर्क कर देंगे। तो आपको मान दे रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वर्क करेंगे तो आपके पास इसका वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला मान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अपन लिखना चाहे तो ये वापस सेम रहेगा ये स्टेप, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इससे यहाँ तक का मान 1 हो जाएगा 1 माइनस। अब जैसे आप यहाँ पर लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको दे रखा है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह आप कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ये 2 साइन थीटा की जगह माइनस के 2, इसको शॉर्ट तरीके से देखो आप बिल्कुल कि जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर किया तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक कोस कट गया, यहाँ से एक कोस कट गया, एक कोस कटने के बाद यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 1 किया अपने, ये 1 नहीं होगा, ये 1 को हटा देते हैं अपन। देखो ध्यान से दोबारा, ये कोस स्क्वायर थीटा जैसा का जैसा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी जैसा का जैसा, और ये -2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह अपन ये वाला मान रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस की वजह से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का। तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस से कोस कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 बार, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आंसर आ जाएगा ये √2, इधर स्क्वायर हटेगा तो √2 साइन थीटा, ये ऑप्शन में आ रहा होगा।
पहला ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसको इतना अपन ने किया ना, ये शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा। अब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर वही राशि है लेकिन यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो प्लस में तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बोले बात एक ही है, या साइन थीटा प्लस कोस थीटा बोले बात ही, लेकिन माइनस में अंतर होता है। तो आपको यहाँ पर देखो इसकी वजह से यहाँ पर कोस थीटा आ रहा है, तो जब इसी राशि को चेंज करोगे तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन में आ रहा है √2 साइन थीटा, √ जैसा का जैसा रह जाएगा, केवल पहले ऑप्शन में इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान भी होता है √3/2, माइनस साइन कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान भी होता है 1/2। अब √3/2, 3 अंडर को अंडर से इंटू किया 3 और 2 को 2 से इंटू किया 4, माइनस ये हो जाएगा 1/4। 4 एलसीएम लेंगे अपन। अगर समान एलसीएम आ रहा है तो ऊपर की संख्या को सीधा घटा दिया करो, तो ये जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घटाना हो तो घटा दो। 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 3 कोस थीटा बराबर 5 साइन थीटा है। ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ऐसे लिखो 5 टेन थीटा क्या होगा, 5 टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ये 3 कोस थीटा बराबर 5 साइन थीटा दिया हुआ है, तो मैं इसको 3/5 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर आपके पास मान आ गया 3/5। अब आपको जिसका मान निकालना है उसमें मान रख दो 5, और टेन थीटा की जगह 3/5, 5 से 5 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 3 आंसर क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो साइन थीटा -2 कोस थीटा का मान क्या होगा। अब सेक थीटा बराबर 5/4, या आपकी किताब के अनुसार, अपने अनुसार लाल बटा कक्का के अनुसार इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 4 है। तो मैंने पाइथागोरस ट्रिक से निकालना सिखाया, तो कितना आएगा 3, या बोधायन प्रमेय लगा सकते हो आप, और या फिर आपको सीधा याद है 3, 4, 5, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन में रखना है, तो इक्वेशन में रखकर सवाल को हल करते हैं। तो साइन अलग से मान निकाल लेते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। कोस थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि उल्टा होगा, यानी कि 4/5। सेक थीटा का उल्टा 4/5। टेन थीटा दिया हुआ है आपको, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, और कोट थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 4/3। अब बढ़ते हैं इसकी इक्वेशन की ओर। तो इक्वेशन के हिसाब से सवाल को जमाते हैं। तो इक्वेशन में लिखा हुआ है साइन थीटा -2 कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान आ रहा है अपने पास 3/5 और उसका आ रहा है 4/5। तो 3/5 -2 इंटू 4/5, ये आपका मेन बटा, और इसके अलावा टेन थीटा का मान 3/4 और कोट थीटा का 4/3, 3/4 -4/3।
इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 8/5। नीचे वाला मान एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से इंटू किया 9, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 4 से इंटू किया 16। आगे जब हल करेंगे अपन तो ऊपर का भी एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर एलसीएम समान है, समान होने के कारण 5 लिख सकते हैं और 3 माइनस 5 बच गया। नीचे वाला जो मान है आपका ये बचेगा, 9 में से 16 गया माइनस का 7/12, माइनस से माइनस कट गया और 5 में 5 का भाग दिया एक बार और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/7 इंटू 12, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12/7। पहला ऑप्शन सही है 12/7। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बहुत शॉर्ट तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोटेक थीटा। जब ऐसी इतनी बड़ी इक्वेशन आ जाए तो आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, थीटा बराबर 45 डिग्री रख कर आंसर निकाल लिया करो, वही आंसर होता है। और इस वाले सवाल में तो मैं फिर वो आप शॉर्ट तरीका बता सकता हूँ। 1 प्लस, अब आप जैसे tan 45 रखोगे, थीटा की जगह 45 रखोगे, 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, प्लस सेक 45 रखोगे तो सेक 45 का मान भी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सेक 45 का मान होता है √2। वापस 1 प्लस कोट 45 रखोगे तो कोट 45 का मान 1 माइनस कोसेक 45 थीटा यानी कि 45 रखोगे तो कोसेक 45 का मान होता है √2। अब 1 और 1 हो गया 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस √2। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि A² माइनस B²। अब A² माइनस B², a यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर ओनली 2 होगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 आंसर, यानी कि C ऑप्शन इसका सही है। अब इससे भी शॉर्ट तरीका है कि जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो जो नंबरिंग आ रहा है उसको जोड़ लो सीधा, तो 1 + 1 मिलाकर 2। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कल की क्लास का भाग है भाई, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3 है तो a + b का मान ज्ञात करो यदि दोनों मूल न्यून कोण है। तो सिंपल सा सूत्र आपको बताया जा रहा है, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a + b का फॉर्मूला होता है